नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग आज के टाइम पे फ़ोन लेना चाह रहे हैं सैमसंग S24 FE, फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छी डील चल रही है। इस टाइम पे वो 36,000 का शो कर रहा है, 35,999। और वही फ़ोन आपको मिल जाएगा विद 1000 कॉइन। अगर आपके पास हैं तो उसके साथ ही मिल जाएगा 34,999 पे। ये फ़ोन एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और ऑलराउंडर फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि आपको पता है सैमसंग की एस सीरीज़ इस फ्लैगशिप लेवल। अब जी सीरीज़ हो गई क्योंकि उसमें फोल्डर ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन रियलिटी बोले तो हमारे पास जो सैमसंग का S24 अल्ट्रा है और सैमसंग का S24 FE बोल दीजिए, कहाँ गया मेरा, ये रहा S24 FE, 21 FE। सो मेरे पास FE फ़ोन है, मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 3.25 साल हो गए इसको। और ये फ़ोन बहुत औसम चलता है, आज तक मुझे कोई इशू नहीं हुआ। कभी कदा लैग करता है लेकिन टाइम के साथ सही चल रहा है। इसकी बैटरी भी अभी ये 1 डे लगभग निकाल देते हैं अगर नॉर्मल यूज़ करता हूँ तो। फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, टॉप नॉच है। मेन आता है कि अगर आप S24 FE आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये फ़ोन डेडिकेटेड किसी उसके लिए नहीं बना हुआ है कि आप ये सोचिए कि ये हर चीज़ में एक परफेक्ट फ़ोन टाइप का है। आप गेमिंग करना चाहते हो तो बेसिक गेमिंग्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हैवी गेमिंग के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं देता। आप अगर हैवी गेमिंग करोगे तो हीट अप हो सकता है फ़ोन, जो कि बाकी फ़ोन के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे कि अगर आप उस रेंज में आपको पोको मिलता है, पोको F7 ले लीजिए, तो वो बेसिकली बना है गेमिंग के लिए। गेमिंग के लिए उसके प्रोसेसर को थ्रॉटल किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये बना हुआ है ऑलराउंडर देने, ऑलराउंडर चीज़ों के लिए। बेसिकली कैमरा इसका टॉप नॉच है, सैमसंग का कैमरा पता है कितना अच्छा होता है। सिमिलरली आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप अच्छा सा यूआई यूज़ करना चाहते हो तो वन यूआई का ऑप्शन मिल जाता है। 8 6 7 साल के आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं आता उन सब में। मतलब एक्जिनोस का प्रोसेसर, काफ़ी लोग कहते हैं कि इशू है। देखिए 24 के साथ उन्होंने 2400 एक्जिनोस का दिया था, लेकिन इसके साथ 2400E दिया है, जिसमें थ्रॉटलिंग को थोड़ा कम किया गया था। गीगा हर्ट्स 3.2 की जगह 3.1 किए गए, जिससे हीटिंग के इश्यूज उतने ज़्यादा नहीं आते। क्योंकि इसको मैंने जो नॉर्मल डे टू डे टास्क में यूज़ किया इस फ़ोन को, तो मुझे फील नहीं हुआ। क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास ये फ़ोन है, उसने अपनी वाइफ को दिया है और वो डेली फ़ोन ब्लॉगिंग सब कुछ करते हैं। मुझे नहीं लगता उनको कोई इशू आ रहा है अभी तक। उनका कहना है कि केवल जब मैं उसको सनलाइट में एक्सपोजर करती हूँ तो हल्का फुल्का हीट होता है बैक साइड पे, लेकिन वो मॉडरेट है। वो उनका पिछले जो फ़ोन था उसमें भी होता था। वो पहले एप्पल का फ़ोन यूज़ करती थी, iPhone 12, तो उसमें भी हल्का फुल्का होता था। तो वो कहती थी इट्स ओके। और बैटरी वो बोलता था कि जिस हिसाब से वो यूज़ करती हैं 1+ डे चल जाती है। तो अगर आप कोई एक फ़ोन सोच रहे हो जो वैल्यू फॉर मनी और सब कुछ के लिए अच्छा हो, तो इस टाइम पे फ्रीडम डे सेल पे अगर ही लेना है अगर आपको, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा लेट लेना चाहते हैं, मेरे पास अभी मीन्स मैं थोड़ा और वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो ये कितने रुपए तक में आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं विच विद एक्सचेंज ऑफर, विद बैंक ऑफर, मोस्टली अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं, जैसे S23 FE गया था, उसके तुलना में ये फ़ोन आपको 29,999 का पड़ सकता है पिछले सीरीज़ को देखते हुए। लेकिन पिछली सीरीज़ आपकी जो थी 7 साल की अपडेट्स के साथ नहीं थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उस प्रोस्पेक्टिव में सोचो तो ये शायद जा सकता है। और इसके अंदर एआई के फीचर्स हैं ही, आपको सारे मिलते हैं। वन यूआई 7 ऑलरेडी आ चुका है, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, सारे मिलेंगे नेक्स्ट 7 ईयर्स तक। तो एंड्रॉयड अपडेट्स का आपको कोई इशू नहीं है। और ये 7 ईयर्स के अपडेट्स हैं, ना कि 7 OS अपडेट्स हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 7 साल आने वाले अपडेट्स सारे मिलेंगे आपको इसमें, जितने भी आएंगे। चाहे वो अगर गूगल साल में 2 बार लॉन्च करता तो ये भी 2 बार देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे भैया 7 दे दिए काम खत्म, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएंगे। सो अगर आप इस फ़ोन को लेने का सोच रहे हैं तो आप इसका वेरिएंट पे जा सकते हो, और आप बेस वेरिएंट को लीजिए और उसके साथ आप SSD ले सकते हो, जो कि आपको ठीक ठाक पड़ जाएगी। क्योंकि इसके बेस वेरिएंट और बाकी वेरिएंट में अगर मैं देखूं तो जो फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है लगभग 7,000 का। और 7,000 का फ़र्क बहुत लंबा होता है। ठीक है, वो मिल रहा है 34,000 का और ये दूसरा मिल रहा है 42,000 का। तो 7,000 का फ़र्क मेरे हिसाब से आप लेने की बजाय जा सकते हैं। बेटर ऑप्शन है कि आप इसको फ़ोन को SSD खरीद लीजिए 1 TB की। तो 128 GB खरीदिए, SSD खरीद लीजिए 1 TB की 6,000 में, और इन्जॉय करिए। आपको डाटा का कोई इशू नहीं रहेगा, जितना चाहे ट्रांसफ़र कर दीजिए, सब कुछ रहेगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा इस फ़ोन को उनके लिए जो व्लॉगिंग करना पसंद करते हैं, डे टू डे टास्क में फ़ोटोज़ यूज़ करना मीन्स खींचना पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम कंटेंट वॉचिंग में पसंद करते हैं, और नॉर्मल डे टू डे टास्क में और नए नए AI के फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ये फ़ोन परफेक्ट है। प्रिसाइजली ये फ़ोन गेमर्स के लिए नहीं बना हुआ, मैं बोल दे रहा हूँ अभी से।
अगर आप प्योरली गेमर हो मत खरीदना इस फ़ोन को। अगर आप प्योरली एडिटिंग करते हो 4K वीडियोस को, ये आपके लिए नहीं बना है। फ़ोन अगर 10-15 मिनट की वीडियो होगी, एडिट करोगे, 5-6 GB की फाइल है, हीट करेगा। हीट अच्छा खासा आपको फील होगा बैक साइड में, ऐसा नहीं कर पाएगा, ये आराम से करेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा हीट करेगा, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अगर मैं यूज़र रिव्यूज़ की बात करूँ, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट बात है, क्योंकि यूज़र रिव्यू में यार इसको आप तुलना कहीं दे सकते। अगर मैं इसके यूज़र रिव्यूज़ पे जाता हूँ, कैमरा में इसको 4.6 की मिली है, बैटरी में 3.9 का। बैटरी में इशू है क्योंकि जब ये हीट होता है फ़ोन तो बैटरी इसकी ड्रेन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिस्प्ले 4.6। मैं सैमसंग की S24 अल्ट्रा सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ, S21 FE यूज़ कर रहा हूँ, और इसका S21 FE के दोनों फ़ोन है मेरे पास, 888 स्नैपड्रैगन के साथ जो आया था, और Exynos 2100। दोनों फ़ोन टॉप नॉच है, कोई इशू नहीं आ रहा दोनों में। डिज़ाइन सब्जेक्टिव है, 4.5 इसमें दे रखी है, लेकिन वो सब्जेक्टिव होता है। परफॉर्मेंस 4.4 है, विच मीन्स कि फ़ोन में कोई इशू नहीं है एज सच लैग और किसी चीज़ का। बैटरी का इशू इसलिए कि जब आप हैवी गेमिंग या हैवी चीज़ें यूज़ करते हो तो इसमें बैटरी ड्रेन के इशूज़ आते हैं। ट्राई करिए कि जितना हो सके इसमें सेंसर्स को ऑफ रखिए बैटरी ड्रेन से बचने के लिए। तो ये फ़ोन एक आपको एक कॉम्पैक्ट पैकेज बहुत अच्छा देता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि आपने इसको बाय किया है, और अगर आप इसके ऑलरेडी यूज़र हो तो प्लीज़ कमेंट में आके अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करिए, जिससे कि जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको हेल्प मिले। तो आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।